नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सोम प्रदोष है। सोमवार के दिन अगर त्रयोदशी तिथि आती है तो उसको सोम प्रदोष कहते हैं। सोम प्रदोष सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि। ऐसे प्रदोष का व्रत शाम को होता है। शाम की बेला में प्रदोष की कथा की जाती है, प्रदोष की सारी पूजा कथा होती है। लेकिन अगर सोमवार के दिन अगर प्रदोष तिथि आए तो सुबह की बेला में पहले प्रभु की पूजा होती है। 3 बेला पूजा होती है। सुबह भगवान का जलाभिषेक, दूध से अभिषेक होता है और फिर शाम को आप प्रदोष की कथा कहते हैं। मैं सुबह की पूजा की, जो सुबह हमने पूजा की थी, उसकी मैं आपको पूरी विधि बता रही हूँ। सोम प्रदोष की पूजा करें। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। आज के दिन हम भोलेनाथ शंकर भगवान की पूजा करेंगे, समस्त शिव परिवार की पूजा करेंगे। कहते हैं कि अगर आप त्रयोदशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ सुबह के फलाहार करके प्रभु पे जलाभिषेक करने से ही पूरा प्रदोष का व्रत का आपको फल मिल जाता है। आज आप जलाभिषेक करने का ही बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह की बेला में हम पूजा करेंगे, शाम की बेला में हम कथा करते हैं। पहले हम सब भगवान समस्त शिव परिवार नंदी भंगी सब पे हम जल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम प्रभु का सरल तरीके से, आपको मैंने सामग्री दिखाई है, सरल तरीके वही सामग्री है। पुंगी फलम, चंदन, कंकु, रोली, इसे हम अभिषेक करेंगे। पहले हम भगवान पे पंचामृत चढ़ाएंगे। ये देखिए हमने सुबह बेलपत्र चढ़ाए थे। बेलपत्र जब आप हटा के उस भगवान के ऊपर अब हम पंचामृत चढ़ाएंगे। ये भगवान के ऊपर हम पंचामृत चढ़ा रहे हैं। आप अलग से भी पंचामृत कर सकते हैं, दूध, शर्करा, शहद और एक साथ मिला के भी पंचामृत आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। पूरे समस्त शिव परिवार का हम स्नान करवाएंगे। आज समस्त प्रदोष काल में समस्त शिव परिवार की पूजा होती है। अगर आपको प्रदोष की कथा नहीं आती है तो आप किताब से भी प्रदोष की कथा कर सकते हैं। ये घर का पिसा हुआ चंदन है, ये हम भगवान को चढ़ाएंगे। आप भगवान पे लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, शंकर भगवान पे आप कोई भी चंदन चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ भी अंगूठा छोड़ के चढ़ाया जाता है, गोपी चंदन भी भगवान को, गर्मी में आप गोपी चंदन भी चढ़ा दें, कि सरल सामग्री है। और ये लाल सूखा चंदन है, ये भी आज हम भगवान को सोमवार के दिन चढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए चंदन गर्मियों में सूख जाता है तो थोड़ा पानी मिला के आप चढ़ाइएगा। हम जैसे सब सुबह चंदन पीसते हैं, दोपहर तक आते आते या शाम तक अगर चंदन सूख जाए तो थोड़ा सा उसे पानी मिला लीजिएगा। भगवान शंकर भगवान को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते, हमेशा भगवान पे बेलपत्र हमेशा लगा रहना चाहिए। अगर रात को जैसे आप निर्माण उतार देते हैं तब भी सुबह आप बेलपत्र जरूर रखिए। भगवान को बिना बेलपत्र के नहीं रखा जाता। हम पूरा समस्त शिव परिवार की पूजा करेंगे, उनको चंदन चढ़ाएंगे और उसके बाद हम शंकर भगवान पे ये पूरा जो चंदन है, पूरा चंदन हम चढ़ा देंगे। ये नंदी भंगी समस्त शिव परिवार की पूजा करेंगे। जल चढ़ाएंगे भगवान को। अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं, जैसे पुंगी फलम ये सब नहीं है, तो आप भगवान पे सिर्फ जलाभिषेक करेंगे तभी हो जाए। सूखे फूल, अगर आपके फूल भी नहीं है तो आप भगवान पे ये जो खुले हुए फूल आते हैं, पत्ते, ये फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। पुष्पम समर्पयामि, माला समर्पयामि, माला चढ़ाएंगे भगवान को, पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को, अच्छे सुगंधित पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को। और उसके बाद हम भगवान पे, सारे भगवान पे पुष्प चढ़ाएंगे। कोई भी पुष्प आपको नहीं मिलता तो सफ़ेद पुष्प आजकल हर जगह मिल जाते हैं। फिर ये रंगे हुए अक्षत चढ़ाएंगे भगवान को।
ये भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे। भगवान को अक्षत बहुत पसंद है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम ध्यानविंद चरित देव देवस्य महादेव पावनम अपार परमोदार चतुर्वक्ष। अब हम पार्वती जी की पूजा करेंगे। पार्वती जी को कंकु चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। समस्त शिव परिवार की आज पूजा करेंगे। आज सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि आई है, तो हम समस्त शिव परिवार की पूजा करेंगे। अगर कोई भी पूजा आपसे ना हो तो जला अभिषेक 3 बेला आप जला अभिषेक भी कर सकते हैं। इसी पुंगी फलम चढ़ाएंगे। जोड़ा पुंगी फलम चढ़ाते हैं। हमेशा भगवान को जोड़ा पुंगी फलम ही चढ़ता है। वस्त्र उपवस्त्र आपके पास अगर नहीं है तो आप मौली भी चढ़ा सकते हैं, या तो उपवस्त्र में आप कुछ भी और चढ़ा सकते हैं भगवान को। ये देखिए सफ़ेद चीज़ में आप आज भगवान का मिश्री भी भोग कर सकते हैं। सरल तरीके से आप घर में गृहस्थ जीवन के साथ आप पूजा कर सकते हैं। सुबह हम पूजा करेंगे, शाम को सोम प्रदोष की कथा करेंगे। नंदी भंगी की भी साथ में पूजा करनी चाहिए। सिर्फ परिवार के साथ आपको हमेशा नंदी भंगी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर भगवान जल से भी खुश हो जाते हैं। जल से भी भगवान खुश होते हैं। अब देखिए ये हम भगवान को भगवान और शिव शंकर पार्वती को हम इस तरह मौली से बांधते हैं। कोई 7 बार बांधते हैं, कोई 11 बार बांधते हैं। सोम प्रदोष की पूजा है। कहते त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर षण्मुख पाठ करना है। फिर हम ये साथियाँ बनाएंगे। ये शुभ चिन्ह बनाया जाता है प्रदोष की पूजा के वक़्त। ये शुभ चिन्ह हम बनाएंगे भगवान का। और जो भी आप दिया जलाएंगे, मिट्टी का दिया जलाएंगे। मिट्टी का दिया आप जब जलाते हैं भगवान में तो हमेशा मिट्टी का ही दिया जलाइएगा। और मिट्टी का जोड़ा दिया जलाते हैं। जोड़ा दिया जलाते हैं। एक दिया सुबह जलाते हैं और एक उसके बाद हम चावल छीटेंगे। उसके बाद हम जोड़ा, अगर आपके पास शाम को सिर्फ समय नहीं है तो दोनों जोड़ा दिया सुबह जला सकते हैं। शाम को व्रत खोलने से पहले आप कथा कर लीजिए। कथा आप कर सकते हैं। और अगर आपसे व्रत नहीं होता तो आप सिर्फ फलाहार खा के भी प्रदोष का व्रत कर सकते हैं, लेकिन इसमें नमक का सेवन नहीं होता। ये देखिए 2 जोड़ा दिया हम लोग जलाते हैं भगवान का। 2 दिया हमेशा जोड़ा दिया जलता है शंकर भगवान। शुद्ध मिट्टी का दिया हो। मिट्टी के दिए को एक बार आप जल से अच्छी तरह से धो लीजिए। उसमें कोई फूट या रीस ना हो। उसके बाद उसमें आप शुद्ध घी भर के 2 जोड़ा दिया, और घर की ही बत्ती हमेशा घर में आप बत्ती बना के जोड़ा बत्ती के दिए से ही पूजा कीजिए। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत विद्यारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। शिवम एकानन चतुरानन हंसासन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन धन मोहे। अब हम आरती ठंडी कर रहे हैं। हमेशा आरती ठंडी, फिर भगवान की जो मिट्टी या ज़मीन जो हो गई वो हमेशा सिर पे लगानी चाहिए। कोई टूटी हो गई हो प्रभु क्षमा कर दे। हमेशा क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे। जो भी पूजा हुई है समस्त शिव परिवार की पूजा करेंगे। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्षी सोम त्रयोदशी है। सोमवार के दिन त्रयोदशी आए तो सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली होती है। और 2 कपूर हम भगवान पे चढ़ाएंगे। हमेशा शंकर भगवान को कपूर 2 कपूर दिए में रखेंगे और 2 कपूर हम शंकर भगवान पे चढ़ाएंगे। कपूर सिर्फ शंकर भगवान को ही चढ़ता है और कोई भगवान को नहीं चढ़ता। बाद में आप शिव परिवार में आप पहले शिव शंकर और पार्वती जी की पूजा कीजिए। बाद में आप दूसरे भगवान के आज के दिन सोमवार के दिन त्रयोदशी की पूजा है। आप शाम को कथा कर सकते हैं, लेकिन अगर सोमवार के दिन त्रयोदशी आए तो सुबह पहले एक बार जलाभिषेक होता है और उसके बाद शाम को पूजा करते हैं। फिर हम गणेश जी को धुरवा चढ़ाएंगे
और भगवान पे अच्छे से सफ़ेद फूल से आज हम श्रृंगार करेंगे। इसे भगवान के फूल से हम पूरे फूल से श्रृंगार करेंगे। अगर शाम को आपको पूजा नहीं होती है तो शाम को आप सिर्फ कथा भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।